अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का शिकार हुए हैं चीन, कनाडा और मेक्सिको। ट्रंप ने इन देशों में होने वाले आयात पर टैरिफ बढ़ाया, तो अब इसके जवाब में इन देशों ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद से दुनिया के तमाम देशों में ट्रेड वॉर को लेकर हलचल शुरू हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सभी देश इस वॉर में कूद जाएंगे? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका में अपनी नीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले ट्रंप ने टैरिफ नीति को लागू किया है, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों और आयातकों पर भारी टैरिफ लगाया गया है। लेकिन अमेरिका के इस फैसले के कुछ दिनों के अंदर ही चीन और कनाडा ने अमेरिका के टैरिफ नीति के जवाब में टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को टैरिफ का जवाब सबसे पहले कनाडा ने दिया। कनाडा सरकार ने अमेरिकी सरकार द्वारा कनाडाई वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ का जवाब देने के लिए अपनी व्यापार नीति में कड़ा कदम उठाया है। कनाडा ने जवाबी कार्यवाही में $155 बिलियन मूल्यों की वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके बाद चीन ने मंगलवार को कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कोयला, LNG उत्पादों पर 15% कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका की टैरिफ नीति के जवाब में ये एक कड़ा निर्णय है। अमेरिका की इस नीति का वैश्विक बाजार पर प्रभाव को समझते हैं। संभावित प्रभाव, ऊर्जा और खनिज उद्योगों पर असर। अमेरिका के ऊर्जा और खनिज उत्पादों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन इन उत्पादों का प्रमुख आयातक है। इससे अमेरिका में इन क्षेत्रों में रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। टैरिफ से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि इन उत्पादों की आपूर्ति और मांग प्रभावित होगी। इससे वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यापारिक तनाव में वृद्धि। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है, जिससे अन्य देशों पर भी आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जो इन दोनों देशों के साथ व्यापार करते हैं। अमेरिका और कनाडा में कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, खासकर उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण जो आम उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती हैं। खाद्य उत्पाद, ऊर्जा, परिवहन और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे जीवन यापन महंगा हो सकता है। इसके अतिरिक्त रोजगार और उद्योगों पर भी असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक अस्थिरता और व्यावसायिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। दोनों देशों के आर्थिक विकास पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि कनाडा में कई अर्थशास्त्री इस बात को मान रहे हैं कि ये टैरिफ वॉर कनाडा में पिछली एक शताब्दी में सबसे बड़ा बदलाव है। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार। कनाडा से अमेरिका के बीच पिछले साल $322 मिलियन से अधिक का सामान निर्यात किया गया है। अमेरिका ने अपने उत्तरी पड़ोसी से $377 मिलियन से अधिक मूल्यों के उत्पाद आयात किए हैं। कनाडा के कुल व्यापार निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा अमेरिका को ही जाता है। ये देश अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी है, जिसके 2023 में लगभग 97% कनाडाई कच्चे तेल का निर्यात अमेरिका में हुआ। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कहा था कि कनाडा सरकार को अमेरिका के साथ अपनी सीमा पर फेंटेनाइल तस्करी और अनियमित प्रवास को रोकने के लिए मजबूर करने के लिए टैरिफ आवश्यक है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि टैरिफ कनाडा के साथ व्यापार घाटे की भरपाई करने का प्रयास करते हैं, जिसे ट्रंप ने सब्सिडी करार दिया है। बहरहाल इस समय अमेरिका की पॉलिसी को काउंटर किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है तो उस देश के खिलाफ टैरिफ को और अधिक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण अमेरिका दुनिया भर के उत्पादों के खिलाफ सबसे बड़ा बाजार भी है। आने वाले दिनों में ट्रेड वॉर का क्या प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।